गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और बच्चों इस विषय में हमारा 13वां अध्याय है मापन। तो बच्चों आज हम करेंगे प्रश्नावली 13 का बच्चों प्रश्न नंबर 1 हम आज हल करेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें जो माप की इकाई दी हुई है उसको हमें दूसरी इकाई में बदलना है। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 12 किलोमीटर और उसको हमें बदलना है मीटर में। तो बच्चों किलोमीटर इकाई को मीटर इकाई में हमें बदलना है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो किलोमीटर है वो है बड़ी इकाई मापन की, उसको अगर हम छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमें करना होगा गुणा, और गुणा किसे करें हम 1000 से। तो बच्चों यहाँ पर 12 किलोमीटर है, उसको हमें बदलना है मीटर में। तो 12 को हम करेंगे 1000 से गुणा, तो यह किसमें बदल जाएगा मीटर में। तो करते हैं बच्चों 1000 गुणा 12। अब बच्चों 12 का पहाड़ा हम बोलेंगे 0 बार, तो कितना आता है 0 ही आता है। 12 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, और 12 को 0 से गुणा करेंगे या फिर 12 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, और 12 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आता है 12। तो बच्चों यहाँ पर कितने आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं 12000, और 12000 क्या है मीटर, यानी 12 किलोमीटर में होते हैं 12000 मीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 10 सही 1/2 किलोमीटर, उसको हमें बदलना है मीटर में। बच्चों यहाँ पर किलोमीटर इकाई को हमें मीटर इकाई में बदलना है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो जो किलोमीटर है वो है बड़ी इकाई और मीटर है छोटी इकाई। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हमें करना होता है गुणा, और गुणा किसे करेंगे हम 1000 से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो इकाई है वो क्या है 10 सही 1/2 किलोमीटर। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले अलग कर देंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर पूरे हैं और 1/2 किलोमीटर और है। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग करेंगे, 10 किलोमीटर प्लस 1/2 किलोमीटर। अब किलोमीटर इकाई को मीटर इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है, यानी 10 को भी कर देंगे हम 1000 से गुणा, तो यह बदल जाएगा मीटर में, और 1/2 को भी हम कर देंगे 1000 से गुणा, तो यह किसमें बदल जाएगा मीटर में। अब करते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए 10 गुणा 1000 है, तो हम यहाँ पर करके देखते हैं 1000 को 10 से गुणा। तो 10 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 आता है, 10 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा, 10 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा, और 10 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आता है 10। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 10,000, और ये क्या है मीटर। अब 1/2 को हमें 1000 से गुणा करना है, यानी ऊपर वाली संख्या गुणा होगी, नीचे वाली संख्या का देना होगा भाग। इसका मतलब है कि 2 का भाग हमें देना है 1000 में। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग देते हैं 2 का 1000 में। देखिए बच्चों 2 अंक हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि जो पहला अंक है 1 वो 2 से छोटा है। तो बच्चों 2 का पहाड़ा हमें बोलना है कि 10 में कितनी बार भाग जाता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10। अब 10 में से 10 हमें घटाना है, तो 0 शेष रहते हैं। अब बच्चों ऊपर से उतारेंगे हम 0, लेकिन इस 0 का कोई मान यहाँ पर नहीं है। अब 2 का भाग 0 में कितनी बार जाता है 0 बार जाता है। अब 0 में से 0 घटाने पर 0 शेष रहते हैं। अब बच्चों एक और संख्या है ऊपर से उतारने के लिए जिसमें हमें भाग देना है, तो इस 0 का कोई मान नहीं है। अब 2 का भाग 0 में देना है, तो कितनी बार जाएगा 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 500, यानी 2 का भाग जब हम 1000 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 500 बार। अब बच्चों 500 को हमें करना है 1 से गुणा, तो 500 एकम होते हैं 500 ही। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 500, और ये क्या है मीटर। अब बच्चों इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी 10,000 प्लस 500 हमें करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों करते हैं 10,000 प्लस 500। अब देखिए बच्चों 500 में 3 ही अंक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा का, उसको हम इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे ही लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 0 में 0 जोड़ने पर भी 0 आता है, 5 के ऊपर 0 है तो 5 ही आएगा,
जीरो के नीचे कोई संख्या नहीं है तो जीरो ही आएगा, और एक के नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 10,500, और ये क्या है मीटर है। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि 10 सही 1/2 किलोमीटर में होते हैं 10,500 मीटर। अब करते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 25 सही 1/4 मीटर, और उसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में, यानी मीटर इकाई को हमें बदलना है सेंटीमीटर इकाई में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। जो मीटर इकाई है वो है बड़ी इकाई, और उसको हमें बदलना है छोटी इकाई में। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए करना होता है गुणा, और गुणा किससे करते हैं हम 100 से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 25 सही 1/4 मीटर, उसको बच्चों हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम 25 मीटर को अलग करेंगे और 1/4 मीटर को अलग करेंगे, क्योंकि 25 सही 1/4 का मतलब होता है 25 मीटर तो पूरे हैं और 1/4 मीटर और है। तो यहाँ पर बच्चों हम करेंगे 25 मीटर प्लस 1/4 मीटर। अब बच्चों इनको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 25 को भी हम करेंगे 100 से गुणा, तो यह बदल जाएगा सेंटीमीटर में। इसी तरह 1/4 को भी करेंगे हम 100 से गुणा, तो यह भी बदल जाएगा सेंटीमीटर में। अब गुणा करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 25 गुणा 100 लिखे हुए हैं, यानी 100 को गुणा करेंगे हम 25 से। तो देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा सबसे पहले बोलेंगे हम 0 बार, तो 0 ही आता है। 5 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर भी 0 आता है। 5 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो आएंगे 5। अब जो दूसरी संख्या है 2, उससे हम करेंगे गुणा, तो 2 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। 2 को 0 से गुणा करने पर भी 0 आता है। 2 को 1 से गुणा करने पर आता है 2। अब जोड़ते हैं बच्चों, 0 के नीचे क्रॉस है यानी 0 ही आएगा, 0 के नीचे 0 है यानी 0 ही आएगा, 5 के नीचे 0 है यानी 5 ही आएगा, और 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया है 2500, और ये क्या है सेंटीमीटर में। अब 1/4 को भी हम 100 से गुणा करेंगे, यानी 4 का भाग हमें देना होगा 100 में, क्योंकि बच्चों 4 का भाग 1 में नहीं जाता है, इसलिए बच्चों हम यहाँ पर भाग देते हैं 4 का भाग 100 में। तो बच्चों हम 2 अंक लेंगे। अब 4 का पहाड़ा लिखते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 3 बार बोलने पर 12 आ जाते हैं, जो कि अधिक है 10 से, इसलिए हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, तो कितने आते हैं 8। अब 10 में से 8 घटाने पर बचता है 2, अब ऊपर से उतारेंगे हम 0, तो कितने हो गए हैं यहाँ पे 20, यानी 4 का भाग हमें देना है 20 में। तो 4 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 20। अब 20 में से 20 घटाते हैं तो 0 शेष रहता है। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 25, यानी 4 का भाग जब हमने 100 में दिया तो कितनी बार गया है 25 बार। अब बच्चों ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं, यानी 25 को 1 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 25 ही आते हैं, और ये क्या है सेंटीमीटर। अब बच्चों इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो हम यहाँ जोड़ते हैं 2500 में हमें जोड़ना है 25। अब बच्चों यहाँ पर इकाई और दहाई के ही अंक है, इसलिए इसको हमने इकाई और दहाई के नीचे ही लिखा है। अब देखिए नीचे है 5, ऊपर है 0, तो 5 ही आएगा। 2 के ऊपर 0 है तो 2 ही आएगा। 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 5 ही आएगा, और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया है 2525, और ये क्या है सेंटीमीटर। तो बच्चों 25 सही 1/4 मीटर में होते हैं 2525 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसी का चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 15 सही 3/4 मीटर, और उसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में, यानी बच्चों मीटर इकाई को हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यानी जो बड़ी इकाई है उसको छोटी इकाई में बदलना है, तो क्या करना होगा हमें करना होगा गुणा, और गुणा हम किससे करेंगे 100 से। तो यहाँ पर बच्चों जो संख्या है वो क्या है 15 सही 3/4 मीटर। अब बच्चों इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी 15 मीटर तो है पूरे, और 3/4 मीटर को हमने कर लिया है अलग। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है, तो हम यहाँ पर 15 को करेंगे 100 से गुणा, तो यह बदल जाएगा सेंटीमीटर में, और 3/4 को भी हम करेंगे 100 से गुणा, तो यह भी किसमें बदल जाएगा सेंटीमीटर में।
अब गुणा करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 15 गुणा 100 लिखे हुए हैं, यानी हम करेंगे 100 से 15 को गुणा। तो 15 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर आता है 0। 15 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा, और 15 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आते हैं 15। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं 1500। तो 1500 क्या है सेंटीमीटर। अब 3/4 को हमें 100 से गुणा करना है, तो नीचे वाली संख्या का भाग लगता है ऊपर वाली संख्या में। तो जब 4 का भाग 3 में नहीं जाता है तो 4 का भाग हम देंगे 100 में। तो यहाँ पर बच्चों हम भाग देते हैं 4 का भाग 100 में। अब 4 का भाग हम 2 संख्याओं में देंगे सबसे पहले, क्योंकि जो पहला अंक है 1 वो छोटा है 4 से, इसलिए हमें 2 अंक साथ में लेने होंगे। तो 4 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। बच्चों 4 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 8, जो कि 10 से कम है, और 3 बार बोलते हैं तो 12 आते हैं, जो कि 10 से अधिक है। तो बच्चों हमें अधिक बार भाग नहीं देना है, हम भाग देंगे कम बार, यानी 4 का भाग हम 2 बार देंगे तो कितने आते हैं 8। अब 10 में से 8 हमें घटाना है तो कितने बचते हैं 2। ऊपर से उतारेंगे हम 0 तो कितने हो गए हैं 20, यानी 4 का भाग अब हम देंगे 20 में। तो 4 का पहाड़ा बच्चों आगे बढ़ाते हैं 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो 4 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 20। अब 20 में से 20 घटाने पर 0 शेष रहता है, तो कितनी बार भाग गया 25 बार। तो जब 4 से हम 100 को काट देंगे और कितनी बार काटेंगे 25 बार। अब देखिए बच्चों यहाँ ऊपर 25 है और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर बीच में लगा हुआ है गुणा का निशान, यानी 25 को हमें गुणा करना है 3 से। तो करते हैं बच्चों 25 गुणा 3। 3 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 15। 15 में बच्चों इकाई का अंक हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है उसकी लग जाएगी हासिल। अब 3 को करना है 2 से गुणा, तो 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 2 बार, तो 3 दूना होते हैं 6, 6 में 1 हासिल की जोड़ी तो कितने आ गए हैं 7। तो यहाँ पर बच्चों कितना आया इनका गुणा 75, और ये क्या है सेंटीमीटर। अब बच्चों इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी 1500 में हमें जोड़ना है 75। तो जोड़ते हैं बच्चों। देखिए 5 यहाँ है, ऊपर है 0 तो 5 ही आएगा, 7 के ऊपर 0 है तो 7 ही आएगा, 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 5 ही आएगा, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए बच्चों 1575, और ये क्या है सेंटीमीटर, यानी 15 सही 3/4 मीटर में होते हैं 1575 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है 4 सही 1/5, और ये क्या है सेंटीमीटर, उसको हमें बदलना है मिलीमीटर में, यानी सेंटीमीटर इकाई को हम बदलेंगे मिलीमीटर इकाई में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर इकाई है वो है बड़ी इकाई, और मिलीमीटर इकाई है छोटी इकाई। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हम करते हैं गुणा, और गुणा किससे करेंगे हम 10 से। तो बच्चों यहाँ पर 4 सही 1/5 क्या है सेंटीमीटर, जिसको हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो सबसे पहले बच्चों हम 4 सेंटीमीटर को अलग कर लेंगे और 1/5 सेंटीमीटर को हम कर लेंगे अलग। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो हमें करना होगा 10 से गुणा, यानी 4 को हम करेंगे 10 से गुणा तो यह बदल जाएगा मिलीमीटर में, और 1/5 को भी हम करेंगे 10 से गुणा तो यह भी बदल जाएगा मिलीमीटर में। अब गुणा करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 4 गुणा 10, यानी 10 से हम गुणा करेंगे 4 को। तो 4 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो आते हैं 0, 4 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आते हैं 4। तो यहाँ पर तो आ गया है 40, और ये क्या है मिलीमीटर। इसी तरह 1/5 को हमें करना है 10 से गुणा। तो बच्चों नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देना होता है। 5 का भाग 1 में नहीं जाता तो हम 5 का भाग देंगे 10 में। तो देते हैं बच्चों 5 का भाग 10 में। अब देखिए हम दोनों अंकों को साथ में लिखेंगे, क्योंकि पहला अंक 1 है वो 5 से छोटा है। अब बच्चों 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं कि 10 में कितनी बार भाग जाता है, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10। तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 10, और 10 में से 10 घटाने पर 0 शेष रहता है। तो बच्चों यहाँ पर कितने आए हैं 2, यानी 5 का भाग जब हमने 10 में दिया तो कितनी बार गया 2 बार। अब ऊपर वाली संख्या को हमें गुणा करना होता है, यानी 2 को हम करेंगे 1 से गुणा तो कितने आते हैं 2, और ये क्या है मिलीमीटर। अब बच्चों इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी 40 में हमें जोड़ना है 2। तो देखिए बच्चों 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा, 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया है 42, और ये क्या है मिलीमीटर।
यानी 4 सही 1/5 सेंटीमीटर में होते हैं 42 मिलीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है 1 सही 4/5 सेंटीमीटर, उसको हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो देखिए बच्चों सेंटीमीटर इकाई है वो है बड़ी इकाई, उसको हमें बदलना है छोटी इकाई में। तो हमें करना होगा क्या, गुणा। और गुणा किसे करेंगे हम, 10 से। तो यहाँ पर बच्चों संख्या लिखी हुई है 1 सही 4/5 और ये है सेंटीमीटर में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर तो पूरा है और है 1 4/5 सेंटीमीटर। तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर प्लस 4/5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करना होता है, यानी 1 को करेंगे हम 10 से गुणा और 4/5 को भी हम करेंगे 10 से गुणा। तो यह बदल जाएगा मिलीमीटर में। अब देखिए बच्चों 1 को 10 से गुणा करने पर आते हैं 10 और 4/5 को हमें करना है 10 से गुणा। तो ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या का भाग लगाते हैं। तो बच्चों 5 का भाग 4 में नहीं जाता है, इसलिए हम 5 का भाग लगाएंगे 10 में। तो बच्चों 5 का भाग जब हम 10 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, क्योंकि 5 दूना होते हैं 10। तो 5 से हमने 10 को काट दिया है, कितनी बार काटा है, 2 बार। अब बच्चों ऊपर वाली संख्या को हमें गुणा करना है, यानी 4 को हम करेंगे 2 से गुणा, तो कितने आते हैं, 8। तो बच्चों यहाँ पर है 8 और ये क्या है, मिलीमीटर। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी 10 में हम जोड़ेंगे 8 तो कितने होते हैं, 18। तो बच्चों यहाँ पर आगे हैं 18 और ये क्या है, मिलीमीटर। तो हमें पता चल गया है कि 1 सही 4/5 सेंटीमीटर में होते हैं 18 मिलीमीटर। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 13 का प्रश्न नंबर 1 हल किया है। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।